हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के द्वारा बार बार किए कायराना हरकत के बारे में। आखिर ऐसे ही कायराना हरकत अभी बीते 4 से 5 दिन पहले भी हुआ है। साथियों, सवाल उठता है कि आखिर कब तक जवानों की ऐसे ही शहादत को भी हिंदुस्तान सहता रहेगा। आखिर कब तक हिंदुस्तान ऐसे हमले का इंतज़ार करता रहेगा। आखिर कब तक हम ऐसे हमले होने के बाद ही कड़े फैसले लेंगे। साथियों, कश्मीर के पुंछ एरिया में 5 जवान किसी गांव में, कश्मीर के एक छोटे से गांव में रोज़ा से रिलेटेड कुछ फल लेकर के वहां के मुस्लिम भाइयों के लिए ईद मनाने के लिए वहां पर सामान लेकर के जा रहे थे। उसी बीच कुछ आतंकी संगठन के कुछ सदस्य लोगों ने उनके इस काफ़िले पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से 5 जवान शहीद हो गए। साथियों, उसके बाद से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तमाम ऐसे न्यूज़ चैनल है जो अपने हिसाब से इस न्यूज़ को दिखलाया है। पुंछ टेरर अटैक, द न्यू टेरर हॉटबेड, इस प्रकार के न्यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इससे पहले ही 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर विस्फोटक से भरे एक वाहन से टक्कर मार दी थी और इसी हमले में हमारे 40 जवान शहीद भी हो गए थे। ये हमला लगभग दोपहर करीब 3 बजे के आसपास में की गई थी। इस हमले के बाद से ही हमारे भारत देश में 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता रहा है। हालांकि इस हमले के 12 दिन बाद ही बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। अगर इसके पहले हम लोग बात करें तो 18 सितंबर 2016 को एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के फिदायनी दस्ते ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी की 12 ब्रिगेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेशन पर हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे। मारे गए आतंकियों से मिले जीपीएस सेट से पता चला कि हमलावर पाकिस्तान से ही आए हुए थे। हालांकि इसके जवाब में भारत ने 28 और 29 सितंबर की 2016 की रात को पीओके में आतंकी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकियों को उनके असल अंजाम तक पहुंचाया था। यह पहला मौका था जब भारतीय सेना ने एलओसी पार कर ऑपरेशन को अंजाम दिया था। दोस्तों, इसमें 150 भारतीय रणबांकुरों ने पीओके में अंदर तक घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था तथा आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था। इस हमले में साथियों, भारतीय कमांडोज ने आतंकी कम से कम 38 से 40 आतंकी और 2 पाकिस्तानी सेना के जवानों को मौत के घाट उतारा था। इससे पहले आपको पता होगा पठानकोट का हमला और मुंबई स्थित ताज होटल पर आतंकी हमला, जो कि पूरे भारत देश को झकझोर के तथा प्रत्येक इंडियंस के आंखों में आंसू तक ला दिया था। अब जाकर के फिर से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की संभावित भारत यात्रा से पहले ही कश्मीर में सेना पर बड़ा हमला हुआ है, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकी के इस कायराना हरकत के बाद सुरक्षा एजेंसी को बड़ी खबर मिली है, जिसके मुताबिक हमले के बाद से इस इलाके में पाकिस्तान के कुल 7 आतंकी अलग अलग ग्रुप में छिपे हुए हैं, ऐसा जानकारी मिली हुई है। इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया था। साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 5 जवान की शहादत का फ़ोटो है। कश्मीर के पुंछ में जो हमला हुआ उसमें भारतीय जवान 5 जवान जो है वो शहीद हो गए। उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनमें एक हवलदार मनदीप सिंह थे, दूसरे लांस नायक देवाशीष बसवाल और तीसरे लांस नायक कुलवंत सिंह, चौथे सिपाही हरकृष्णन सिंह और 5वें सिपाही सेवक सिंह थे। इन 5 की शहादत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे भारतीय देश के भारतीय सेना काफ़ी ही युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है तथा आतंकियों को खोजने के लिए सेना काफ़ी आक्रामक सर्च ऑपरेशन के साथ साथ ड्रोन और खोजी कुत्तों का भी सहारा ले रही है।
दोस्तों, खुफिया सूत्रों के मुताबिक जो गत गुरुवार को जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के रजौरी में सक्रिय ग्राउंड टेररिस्ट की मदद से इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि सेना पर हमला पाकिस्तानी स्थित आतंकी समूह PAFF के द्वारा किया गया है। PAFF साथियों पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है, जो कि अपना एक जो झंडा दिखलाता है उसमें स्वास्तिक के ऊपर खंजर घोंपता हुआ एक अपना झंडा को ये झंडा को अपना प्रतीक दिखलाता है, मानता है। दोस्तों, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद इनके द्वारा भारत में आए दिन हमले किए जाते रहे हैं। भारत में जितने भी बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं उसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ही लिंक मिले हैं और इन्हीं दोनों से मिल करके एक और पाकिस्तानी आतंकी संगठन PAFF है, जिन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 6 से 7 ऐसे आतंकवादी हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। सेना इसके लिए सर्च ऑपरेशन चालू कर दी है और सेना को फुली आदेश दिया हुआ है कि उन्हें ढूंढें और ढूंढ करके उनको मौत के घाट उतारा जाए और बहुत ही जल्द। इसके लिए केंद्र सरकार ने भारतीय फौजियों को खुला छूट दे रखा है। इसके अलावा हमारे भारत देश में आपको एक अलग घटना की तरफ लिए चलते हैं। जिस देश में झंडा को अपना देश का प्रतीक माना जाता है, अभी झंडा के अपमान करने का भी एक काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है। कहीं झंडा से फल दुकानदार अपना फल को साफ़ कर रहे हैं, कहीं मांस के दुकान में मांस से झंडा से मांस को साफ़ किया जा रहा है, कहीं झंडा को अजीबोगरीब तरीके से झंडा को अपमानित किया जा रहा है। ऐसे आए दिन अभी न्यूज़ आ रही है। तो दोस्तों, इसके ऊपर हमारे सरकार को काफ़ी कठोर एक्शन लेना चाहिए। बॉर्डर पर हमारे फौजी जवान आतंकवादियों को मौत के घाट उतार करके या जिन्होंने भी पुंछ पर कायराना हरकत किया उनको मौत के घाट उतार करके वो अपना तो बदला ले ही लेंगे, लेकिन भारत के अंदर जिस तरह से झंडा को अपमानित करने का एक ट्रेंड चल गया है, इस पर भी सरकार को काफ़ी कड़ा नियम बनाते हुए काफ़ी कड़ा नियम बना है, उसी को लागू करते हुए इनके खिलाफ़ भी सज़ा का प्रावधान रखा जाए। क्योंकि आए दिन ऐसी खबर आ रही है कि झंडा से कोई मांस को साफ़ कर रहा है, कोई फ्रूट्स के दुकान को साफ़ कर रहा है, कोई फल को साफ़ कर रहा है, कोई सब्जी को साफ़ कर रहा है, जो कि ये कानूनन अपराध हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट ये बात की भाषा नहीं समझेंगे। इनके खिलाफ़ भारत सरकार को काफ़ी कठोर कानून ला करके इनके खिलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। और साथियों, ये जो 5 जवान शहीद हुए हैं, ये पुंछ के एक छोटे से गांव में इफ्तार पार्टी के लिए फ्रूट्स को लेकर के जा रहे थे। वहां के मुस्लिम भाइयों ने इस बार ईद न मनाने की उन्होंने संकल्प लिया और यह कश्मीर में या हमारे भारत देश में जो लिब्रांडू टाइप के नेता है जो बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में सैनिक फौजी जो है वहाँ के जनता के साथ दुर्व्यवहार करती है, अत्याचार करती है, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। क्योंकि जो सेना फ्रूट्स को लेकर के जा रही थी इफ्तार पार्टी के लिए, ईद मनाने के लिए वहाँ पर मुस्लिम भाइयों के लिए, उन्होंने उस पूरे गांव के सरपंच सहित लोगों ने यह ऐलान किया कि हम इस घटना से काफ़ी आहत हैं और हम लोग इस बार ईद नहीं मनाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।